हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विदान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक केस स्टडी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन पेपर कोड देख लेते हैं 65/2/1। तो जो सेट 1 का पेपर है, तो 3 केस स्टडी आते हैं बेसिकली पेपर में। तो उसमें से आज एक लास्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ई का, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 38। So airplanes are by far the safest mode of transportation when the number of transported passengers are measured against personal injuries and fatality in total. So previous records state that probability of airplane crash is 0.000001%, and further there are 95% chances that there will be survivors after a plane crash, and if there is no crash, then all travelers will survive. So let event E1, E1 is the event that there is a plane crash, E2 be the event that there is no crash. Okay, तो नोट करते जाते हैं इसको. So E1 is the event that there is a plane crash, then E2 is the event that there is no crash, and A is the event that passenger will survive. Okay, so passenger will survive after the journey. So accordingly यहाँ पे अगर हम डेटा को इलेबरेट करके लिखे तो P of E1 यहाँ पे दिया है which is 0.00001%. तो ये होगा 0.1234 बाई 100. तो ये होगा 0.123456 और 1. So this is the probability of a plane crash. ठीक है. E2 be the event that there is no plane crash. Okay. तो प्लेन क्रैश ना होने के चांस कितने होंगे? सो दैट इज 1 माइनस पी ऑफ E1. तो ना होने के चांस 0.123456 और 7. सब्ट्रैक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नाइन्स वी नीड टू राइट. ठीक है यहाँ तक. then 95% chance are there that there will be survivors after a plane crash. Okay, तो उसका ये मतलब होगा कि there is a survival after a plane crash भी. so A/E1, तो उसका 95% चांस है, यानी 95/100. और P of A/E2, if there is no crash all travelers will survive, तो उसको हम बोलेंगे कि all travelers यानी 100% सर्वाइवल. तो ये होगा 100/100. ठीक है. तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो हमने सॉल्व कर लिया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेन विल नॉट क्रैश. तो ये वाला हो गया पहला सवाल यहाँ पे. फिर दूसरा जो सवाल है वो है इन दोनों का ऐड करना है यहाँ पे. तो टोटल होगा 195/100. ये हो गया यहाँ पे दूसरा सवाल. ठीक है. डेटा को पढ़ते पढ़ते ही सवाल सॉल्व हो गया. ऑलराइट. अच्छा, चलो तीसरा सवाल देखते हैं अभी यहाँ पे. तीसरा सवाल क्या है? फाइंड पी ऑफ ए. ठीक है, तो हमको पी ऑफ ए निकालना है यहाँ पे. तो पी ऑफ ए यानी क्या होगा? पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ A/E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ A/E2. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो E1 यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 1/10⁻⁷, और इसको लिख देंगे 99999999/10⁻⁷. ठीक है. तो E1 और E2 तो हो गया हमारा यहाँ पे. ये होगा 1/10⁻⁷, ये होगा 95/10⁻2 प्लस ये होगा अपॉन 10⁻7 इंटू 100
100 अपॉन 10 पावर 2। तो अभी इसको जोड़ दो पूरा, ये होगा 995 लास्ट में 100 और ये ऐड होगा तो 95 हो जाएगा। ये पूरा होगा 10 पावर 9। ठीक है, सॉल्व करके अगर लिखो तो 0.99999995, तो ये आंसर आएगा पी ऑफ ए का। ठीक है, और ट्रिकी बनाने के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिए। ऑलराइट, चलिए तो उसके बाद अगर और वाला सवाल हम देखें, ठीक है, और में जो दिया अगर वो सवाल देखें तो P ऑफ E स्लैश सॉरी E2 स्लैश ए, वो होगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A स्लैश E2 बाई P ऑफ A। ठीक है, तो अगर P ऑफ A निकाल लिया तो यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आपके 2 मार्क्स हो गए यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 100 अपॉन 10 पावर 9। ठीक है, P ऑफ ए का वैल्यू ये रखो, ये वाला, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 10 पावर 9। तो 10 पावर 9 कैंसिल कर दो, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 0 0 1 2 3 4 5 6 7 9 5। So this will be your final answer for P of E2 slash A। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चन हमने बेस थ्योरम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, बेस थ्योरम से, बट वैल्यूज थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे इसकी वजह से। ठीक है, तो वो अगर गिन गिन के आप करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर जल्दी जल्दी में डायरेक्टली सॉल्व कर दी की ट्राई की और वैसे भी लास्ट क्वेश्चन था ये पेपर का, तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।